ये है वो मुल्क जहां लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनकर आइसक्रीम बेचती हैं और 30 साल से पहले शादी के लिए राज़ी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपने थोड़े डॉलर्स शो कराकर इनसे इनकी ज़बान में गुफ्तगू करें तो राज़ी भी हो जाती हैं। ये है सर्बिया, जिसका कुल रकबा तकरीबन 88,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी लगभग 70 लाख के करीब है, जबकि इसका दारुल हुकूमत है बेलग्रेड। यहाँ 85% क्रिश्चियन हैं और ये मुल्क अभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। सर्बिया की ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि ये ना सिर्फ खूबसूरत और लंबे कद की मालिक होती हैं, बल्कि इनका लाइफस्टाइल भी खासा दिलचस्प है। ज़्यादातर ख़वातीन जल्दी शादी नहीं करती, बल्कि अपनी तालीम और कैरियर पर फोकस करती हैं। यहाँ की तकरीबन 40% वर्क फोर्स ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए आपको रेस्टोरेंट, दफातर और मार्केटों में बड़ी तादाद में ख़वातीन काम करती नज़र आएंगी। इनकी ड्रेसिंग काफ़ी खुली और जदीद यूरोपी अंदाज की होती है। दिन के वक्त ये यूनिवर्सिटी या जॉब के लिए संजीदा और प्रोफेशनल स्टाइल अपनाती हैं, जबकि शाम के बाद बोहेमियन स्ट्रीट्स और नाइट लाइफ में ये जदीद फैशन के साथ घूमती फिरती नज़र आती हैं। मकामी लोग कहते हैं कि ये औरतें एक रिवायती शोहर की ख्वाहिश तो रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर माली तौर पर मुस्तहकम गैर मुल्कियों को तरजीह देती हैं। यही वजह है कि बेलग्रेड आने वाले सयाह अक्सर ख़वातीन के लाइफस्टाइल को देखकर हैरान रह जाते हैं। ख़वातीन के बाद अगर बात की जाए सर्बिया के खानों की, तो यहाँ गोश्त सबसे ज़्यादा खाया जाता है, ख़ास तौर पर बाल्कन का मशहूर कबाब जो सिर्फ 80 दिनार का मिलता है और 5 कबाब खाकर आप सिर्फ 3.5 यूरो में पेट भर सकते हैं। इसी तरह इनका मशहूर बीफ बर्गर भी 4.5 यूरो में मिल जाता है, जबकि चिकन स्टेक और तेल वाले पेस्ट्रीज़ भी बहुत पसंद किए जाते हैं। नाश्ते में लोग दही और पेस्ट्रीज़ ज़रूर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि सर्बिया में हर चीज़ अलग से पैसे देकर लेनी पड़ती है। यहाँ ब्रेड या सॉस मुफ्त नहीं मिलती। 2024 में कम से कम उजरत 271 दिनार फ़ी घंटा मुकर्रर की गई थी, जो तकरीबन 2.5 यूरो बनती है, और एक आम शहरी औसतन 830 यूरो माहाना कमा लेता है। बेलग्रेड की सड़कों पर आपको बड़ी तादाद में बाइक या मोटरसाइकिल कोरियर नज़र आएंगे, जो वोल्ट या ग्लोवो जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, और मेहनती कोरियर महीने का 1000 यूरो तक भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 30% तनख्वाह कटौतियों में चली जाती है। रिहाइश के मामले में बेलग्रेड बहुत महंगा है। पुराने अपार्टमेंट का किराया कम से कम 500 यूरो से शुरू होता है, और अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो 1500 से 3000 यूरो तक देना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हैरत अंगेज़ तौर पर न्यूयॉर्क जैसे शहरों के करीब जा पहुंचता है इसका किराया। बेलग्रेड की गलियों में आपको खुलेआम सैंडविच शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वहाँ किस किस्म का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भिखारी ज़्यादा तंग नहीं करते, और कबूतर भी इंसानों से बेखौफ हैं क्योंकि लोग इन्हें खिलाते रहते हैं। शाम के बाद बेलग्रेड की ज़िंदगी और ज़्यादा रंगीन हो जाती है, और गलियों में डांस परफॉर्मेंस, ओपरा शो और बोहेमियन स्ट्रीट्स की नाइट लाइफ एक पुरजोश शहर बना देती है। यहाँ एक अनोखा मंजर ये भी है कि खूबसूरत लड़कियाँ मिनी स्कर्ट पहनकर आइसक्रीम बेचती हैं ताकि ज़्यादा गाहक आएँ, जो कि इनका एक मुनफरिद सेल्स स्टाइल है। अगर आप कल्चर पसंद हैं तो बेलग्रेड में निकोला टेस्ला म्यूज़ियम लाजमी देखें, जहां आपको वायरलेस इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट और टेस्ला की ज़ाती अशिया देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी आर्थोडॉक्स चर्च सेंट सावा कैथीड्रल भी यहाँ मौजूद है, जो 10,000 लोगों को अपने अंदर समो सकती है, और बाहर से देखने पर इस्तंबुल की आया सूफिया की याद दिलाती है। सर्बिया में जराइम की शरह बहुत कम है, आप दिन रात घूम सकते हैं और पुलिस की ज़्यादा मौजूदगी नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ के मर्द अपने मुल्क के बारे में खासे हसास और नेशनलिस्ट हैं। ख़ास तौर पर कोसोवो और बोस्निया के मौज़ूआत पर बात करने से आप गुरेज ही करें। अगरचे सर्बिया की मईशत बहुत मजबूत नहीं है और ये मुल्क अभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन बेलग्रेड की नाइट लाइफ, खूबसूरत ख़वातीन, मज़ेदार खाने और महफूज माहौल की वजह से ये सयाहों के लिए पुरकशिश जगह ज़रूर है।